Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I'm Wasim, your essay teacher from Smart Indian Model School. So, student, as you know, I have started a chapter 5 in geography. Okay. So, the major domains of the earth. The major domains of the earth. इस चैप्टर में ऑलरेडी भी हम डिस्कस बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने एक्सप्लेन किया था कॉन्टिनेंट के बारे में. ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट. हमने इसके बारे में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था. और अब इसमें बात करते हैं अब हम ओशंस के बारे में. ठीक है ना. ओशंस आपको मालूम ही है कि महासागरों को कहा जाता है. सो देयर आर 5 मेजर ओशंस. ओके, उन ओशंस के बारे में हम बात करेंगे. रिजल्ट. ठीक है. सो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पहला ओशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या क्या दिया गया है उसी के बारे में हम क्लियर करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं ओशंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ये ओशन जो है हाइड्रोस्फीयर का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट्स हैं. ठीक है ना. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है ना. द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो ओशन का पानी है हमेशा मूविंग की फॉर्म में रहता है, एक तरीके से चलता हुआ ही होता है. जैसा आपने देखा होगा क्या इसमें समुद्र में शिप डाली जाती है तो क्या होती है, वो मूव होती है. राइट. तो एक तरीके से वो मूवमेंट होता है वाटर का. द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स. इसमें 3 बताई गई हैं. वेव्स है, टाइड्स है और ओशन करंट्स. ठीक है ना. तो अब हम इसको देखेंगे. ये वेव्स क्या होती हैं. वेव्स आपको मालूम है कि किसको कहा जाता है, लहरों को कहा जाता है. आपने देखा होगा कि जब आप अगर समुद्र के आसपास या बीच के आसपास पर बैठते हैं तो पानी आता है और आने के बाद वो आपके पैरों पर लगेगा और फिर चला जाएगा. तो एक तरीके से लहरें जो पानी के साथ है लहरों की तरह आता है, ऐसे करके लाइक दिस. फिर टाइड्स का देखा था. तो टाइड्स का हमने देखा कि टाइड क्या होता है कि वो अप्स एंड डाउन होता है. पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा उठता है और बहुत ज़्यादा गिरा होता है, उसको टाइड्स कहा जाता है. राइट. ओशन करंट्स क्या होता है इसको हमें देखना है. राइट. सो ओशन करंट्स सेम वही है जो पानी का मूवमेंट होता है और आता है और एकदम तेज़ी से फ्लो होके चला जाता है. एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक टच होता है. ये ओशन करंट्स के उसमें आता है. राइट. कि पानी जो है वो फ्लो में ही होता है और चलना एक तरीके से वही ओशन करंट्स होता है. तो इसमें अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना है, हमें इसको रीड करना है अच्छे से. कि जैसे इसमें कहा गया था पैसिफिक ओशन देयर आर 5 मेजर. इसमें 5 बड़े ओशंस हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और इसमें आप देख सकते हैं सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन. ओके. सो वी विल डिस्कस 1 by 1. ओके. इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन. इसको आपको अच्छे से नोट करना है. जो आपका पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है. ठीक है ना. अब आता है इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. ये 1/3 पूरा अर्थ का क्या एक स्प्रेड है, फैला हुआ है. स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ. मरियाना ट्रेंच. अभी आपको मरियाना ट्रेंच का आपको मालूम होगा, जैसे हमने बताया था कि इस तरीके से कि ये क्या कहलाती है, ट्रेंच कहलाती है. राइट. इसको अगर हम डिस्कशन करें क्योंकि ये समुद्र के बारे में बात चल रही है तो ना, महासागरों के बारे में बात चल रही है. तो ट्रेंच हमने बताया था गहरे उसको बोला जाता है. जैसे हम यहाँ बात करते हैं ये ट्रेंच होगी. ठीक है ना. क्योंकि पानी तो यहाँ कहीं पे भी टच होगा ना यहाँ पर, तो इसी के बारे में यहाँ पर भी ये भी बताया गया. तो ट्रेंच इसको ही बोला जाता है. राइट. तो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे गहरा अगर हम देखे जाए जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर माउंट एवरेस्ट पूरा क्या होगा बच्चों, डूब जाएगा. इतना डीपेस्ट है ये वाला. ठीक है ना. समझ आया बच्चों अच्छे से. तो इसी तरीके से हम बात करते हैं इतना गहरा है. लाइज इन द पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. तो ये क्या है, शेप इसका जो है सर्कुलर है. कैसा शेप है बच्चों, सर्कुलर की तरह. अगर आप देखो जैसे हमारा अर्थ होता है हमारे पूरा गोल है. राइट. तो इसके इस साइड में पैसिफिक ओशन होगा, इस साइड में पैसिफिक ओशन होगा. क्योंकि ये मैंने अर्थ का जो बनाया है ना फैला हुआ है. अगर मैं इसको ये पूरा ग्लोब है मैं इसको काटूंगा तो क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा. ये यहाँ से फैल जाएगा, इधर से फैल जाएगा. तो ये आप पैसिफिक ओशन इस साइड में चला जाएगा और इस साइड में चला जाएगा. ठीक है ना बच्चों. तो इसकी हम बात करते हैं. ये आधा एक साइड में मिलेगा और आधा एक साइड में. तो क्योंकि हमारा पूरा जो ग्लोब है ना वो गोल है. अगर हम उसको ओपन करेंगे, जैसे हमने पेज नंबर पर दिखाया था आपको कि पेज नंबर आपका जो ग्लोब का है
31 पर देखिएगा तो उसमें हमारा पूरा जो ग्लोब है वो क्या है, वो स्प्रेड हैगा, राइट। और स्प्रेड होने के साथ साथ पैसिफिक ओशन हमारा कुछ कह सकते हैं कि हम पैसिफिक ओशन हमारा राइट हैंड साइड भी होगा और कुछ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इसको जब ग्लोब को जोड़ेंगे तो पूरा पैसिफिक ओशन हमारा जुड़ जाएगा और एक सा हो जाएगा, राइट। तो बहुत बड़ा लार्जेस्ट है और इसमें बहुत सारी इसकी चीज़ें भी बताई गई हैं कि ये डीपेस्ट है। तो इसमें और भी देख लेंगे हम क्या क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सारा कि इसमें द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, हमने बताया सर्कुलर शेप में होता है, राइट। कैसा होता है ये, सर्कुलर शेप में। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका सराउंडेड इट मीन्स कि यहाँ पे की बात करें हम, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके आसपास सराउंडेड होते हैं, सब इसके आसपास ही घिरा हुआ होता है, सब इनके आसपास ही। देखिए एशिया की बात करें तो ये भी होगा इसके आसपास, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करी हमने, तो ये सारे जो हैं इसकी इन एरियाज़ की बात करेंगे, जो कॉन्टिनेंट है ये उनके आसपास से घिरा हुआ है, एक तरीके से घिरा हुआ है, राइट, चारों तरफ से। और इसमें अगर हम देखा जाए, बात करें क्या इसमें और भी चीज़ें हैं कि लुक एट द मैप, आपको मैप में देखना, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। अब उनके क्वेश्चन जैसे इसमें बताया गया था कि नॉर्थ है, साउथ अमेरिकन और या ऑस्ट्रेलिया, एशिया, जो हमने कॉन्टिनेंट बताए थे ये उसके आसपास ही ये घिरे हुए हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखते हैं हम। इसके बाद एटलांटिक ओशन की बात करते हैं। एटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। तो अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, इसके बारे में हम दोबारा बताते हैं थोड़ा सा कि जो आपका एक्सप्लेन कर दिया हमने पैसिफिक ओशन, बात करते हैं सेकंड वाले ओशन की। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ओके, इन द वर्ल्ड। इट इज़ शेप्ड, एस शेप्ड, इसका जो शेप है वो एस दिखाया गया है। देखो इसमें आपके जो ओशंस है ना, बुक में आप देखेंगे तो इसका जो जो स्टाइल है ना वो इस तरीके से बना हुआ है, एस टाइप में बना हुआ है, राइट। ये इस तरीके से इसको एफ शेप का नाम दिया गया है, ठीक है। जब हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें एस शेप भी दिखाएंगे, राइट। तो ये एस शेप में बना होता है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो इसकी जो बात की गई है पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन की, तो ये जो जहाँ जहाँ बताया गया है, जैसे नॉर्थ की बात करें तो ये नॉर्थ की साइड में भी शो किया गया है, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन को। और इसमें आपको हम दिखा सकेंगे बुक के अंदर, और इसमें जो नॉर्थ की बात की गई है और प्लस साउथ की बात की, पूरा नॉर्थ से ऊपर से लेकर, बेटा देखो ये इस तरीके से अगर हम बात करें, एक अपने पूरा अर्थ बनाते हैं, राइट। हमने अर्थ बनाया, एक हमारा कॉन्टिनेंट ये आ गया इस तरीके से, ये इक्वेटर की लाइन आ गई, ठीक है ना। और इसमें बात करते हैं हम, दूसरी लाइन ले लेते हैं, फिर इक्वेटर के बाद नीचे को ले लेते हैं, फिर एक तरीके से ये आ गई और एक ये आ गई, इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ओशन ही आ गया, ठीक है। और तो इसमें जो बताया गया है ना, और इसमें हमारा अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट आ गया वो ये आ गया, फिर इंडिया का कॉन्टिनेंट भी इसी के साथ एशिया वाला कॉन्टिनेंट आ गया, बड़ा कर लेंगे तो ये देखो बच्चों, ये इस तरीके से जो एस बनता आ रही है ना, ये इस तरीके से एस जो बनता आ रहा है ना, तो ये इसको शो किया गया है कि ये जो है एस टाइप को शो करता है। और इसमें जो बताया गया था कि नॉर्थ अमेरिका, इन सब के बारे में बताया गया था कि नॉर्थ के बारे में, ठीक है ना बच्चों, क्या के बारे में अभी हम बताएंगे। देखो कि इसमें नॉर्थ साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ के बारे में हमने देखा था कि ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ की साइड की बताई थी, साउथ वाली की साइड की हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, और हमने ये भी देखा था कि ये हमारी वेस्ट वाली साइड हो गई, ठीक है ना, ये वेस्ट वाली साइड, और इसके साथ साथ हमारी ईस्ट वाली हो गई। तो यहाँ तक सब जगह ये फैला हुआ है, राइट। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, दोनों साइड में। द कोस्ट लाइन अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। तो दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब देखिएगा इसमें क्या है, क्योंकि इसकी जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन समुद्र किनारे, जैसे ये एस हमने अभी दिखाया था आपको, तो इसकी जो लाइन है ना वो इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनी हुई है, जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से। तो अब जैसे कोई भी शिप होता है ना, तो इसकी कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ भी अगर कोई शिप आएंगे वो यहाँ पर आके सेट हो जाएंगे, राइट। ये इस तरीके से आने के बाद यहाँ फिट हो जाएंगे, ये इस तरीके से शिप आए रुक गए। तो इसलिए इसको अच्छा माना जाता है इस वाले कॉन्टिनेंट को। इसने क्या बोला गया, इसमें जो नेचुरल हार्बर्स है, यहाँ पे पोर्ट एरियाज़ हैं, तो बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ भी है ये। तो यहाँ पर जितना भी बिज़नेस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और जैसे इसमें बात की थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब वही बिज़नेस, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, ये सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ओशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है, आते हैं जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं अपना, इसलिए इसको बिजिएस्ट भी बोला गया है। समझ आ गया ना बच्चों।
तो हमने देखा दिस अटलांटिक ओशन देखा जो एस आकार का है, और एस मैंने आपको बना के भी दिखा दिया था। अब आता है इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम आफ्टर अ कंट्री। हमारा ही एक ऐसा ओशन है जो इंडियन के नाम से दिया हुआ है, ठीक है ना, इंडियन के नाम से इंडियन ओशन इसको कहा गया है, राइट। तो क्यों कहा गया, बाकी तो किसी ओशन के नहीं कहा गया, लेकिन इंडिया के नाम से दिया गया है। तो क्यों कहा गया, द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। तो इसका जो शेप है ना वो इस तरीके से दिया हुआ है, ट्राइंगुलर। और हमारी इंडिया की जो कंट्री है वो अगर हम देखें इस तरीके से, ये हमारी कंट्री बनी हुई आ रही है। तो ये इस तरीके से ट्रायंगल, बाकी सब ये कॉन्टिनेंट आ गए, ये सब इस तरीके से कॉन्टिनेंट यहाँ बने हुए, ठीक है ना, यहाँ बने हुए। तो ये थोड़ा थोड़ा टच भी करता है, हल्का सा टच करता है, लेकिन हमारे इंडिया को ज़्यादा ट्रायंगल लाइक टाइप में टच ज़्यादा करता है। तो इसलिए इसको ट्रायंगल नाम इसको दिया गया है, इंडिया के ओशन को इसी नाम से ही। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द नॉर्थ, इट इज़ बाउंड बाई एशिया। और हमारा जो एशिया है, ठीक है ना, उसी के अंदर हमारा कंट्री आता है इंडिया। तो ये बाउंड है क्योंकि मैंने बताया टच है ये इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट जो हमने देखा ना, तो जो हमारा पूरा अर्थ जो हम बात करें तो ये हमारा एशिया वाला कॉन्टिनेंट का पार्ट आ गया। तो इसी के नीचे हमने देखा ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे इधर अफ्रीका के साइड में, इधर ऑस्ट्रेलिया से ये सब टच हैगा यहाँ से, ये थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल ये बन गया हमारा कौन सा बन गया, इंडियन ओशन। और ये इंडिया से हमारा, ये हमारी इंडिया की कंट्री हो गई, ये हमारे इंडिया की कंट्री टच इससे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, टच हैगा। ऑस्ट्रेलिया से भी है ईस्ट साइड से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया था, अफ्रीका से भी टच है। तो ये था, इसलिए इसको जो नाम दिया गया हमारे ट्रायंगुलर से, हमारे इंडिया जो है उसको टच की वजह से इसको कहा गया कि ये हमारे इंडिया से टच है और बाउंड है। फिर आता है, इसके बाद हम बात करेंगे सदर्न ओशन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा बच्चों, ये वाला सदर्न ओशन वाला। तो सदर्न ओशन इट सर्किल द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड टू नॉर्थ वर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पोल है, क्या हो गया क्या हो गया, तो ये अंटार्कटिका आपने पढ़ा होगा, हमने इसको एक्सप्लेन किया था अंटार्कटिका, ठीक है ना। अंटार्कटिका हमारा जो था नीचे वाला पोर्शन था, कोस्ट तक। तो ये सब पूरे में जो है क्या है हमारा, ये कौन सा ओशन आ जाएगा, ये हमारा साउथ वाला ओशन आ जाएगा, सदर्न ओशन आ जाएगा। और 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन मेंशन की गई है ना बच्चों, जैसे हम बात करें यहाँ पे ये 60 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा इससे ही कवर है, राइट। इसी तरीके से एक दूसरा हमने बात करेंगे आर्कटिक ओशन। कौन सा वाला है बच्चों, आर्कटिक ओशन। आप इसमें देख सकते हैं आर्कटिक ओशन, वो ये वाला पोर्शन सेम इसी की तरह यहाँ पर भी एक पोल हो गया हमारा, ठीक है ना। देखो बच्चों, पोल समझ में आ रहा है आपको, तो ये हमारा पोल हो गया, तो इसको पूरे को कवर ये करा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आर्कटिक ओशन इसको कवर किया हुआ है। और इसी में ही कह सकते हैं कि ओशन लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल सराउंड इन द नॉर्थ पोल, वही नॉर्थ पोल हमने अभी आपको शो करके दिखाया था। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन इज द बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट हम ऑलरेडी बता चुके थे, जैसे इंडिया का और श्रीलंका की एक लाइन दिख रही थी वो स्ट्रेट कहलाई थी। इसी तरीके से इस ओशन में भी किसको जोड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशन को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये एक हमारा पूरा अर्थ हो गया, यहाँ हमने देखा ये हमारा आर्कटिक हो गया, ठीक है ना, आर्कटिक हो गया ये ओशन। और उसके बाद पैसिफिक ओशन हमने यहाँ देखा, तो ये इसमें एक लाइन सी बन रही है, ठीक है ना, आर्कटिक ओशन के बीच में लाइन सी बन रही है, तो पैसिफिक ओशन को जोड़े पड़ी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया बच्चों, क्या बोला गया, इसको बोला गया बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। तो इसको बेरिंग स्ट्रेट, इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्थ कोस्ट और नॉर्थ ऑफ अमेरिका यूरेशिया, इनको इन सब से जुड़ा हुआ है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। सो एंड आई विल टेक योर जूम क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।